हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपने प्लेलिस्ट में पढ़ा के रखा है, तो आज का टॉपिक है भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। तो दोस्तों आज से जो है भारत का वो ज्योग्राफी हम चालू कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वाला सेक्शन आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए आज से जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे जो है आने वाले एग्ज़ाम में जो है लगभग सारे ज्योग्राफी का लगभग 70% क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ही रहता है। आपका जो है वो क्वेश्चन रहेगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहेगा, जिससे घास का मैदान वगैरह, तो उसको भी पढ़ाने का प्रयास मैं करूँगा। तो चलिए आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी फर्स्ट पार्ट में है भारत का परिचय, भारत का क्षेत्रफल, विस्तार, पड़ोसी देश, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब एरिया की दृष्टि से भारत जो है विश्व का वो 7वां बड़ा महादेश है, देश है। तो दोस्तों पूछिएगा पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसका ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, इसका ट्रिक है, आपको याद रखना है, नहीं तो ऐसे ही याद रख सकते हैं। ट्रिक वहाँ पे लगाइए दोस्तों जहाँ पे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो। हर जगह ट्रिक लगाने से जो है आप एग्ज़ाम में जो है यूटिलाइज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जो है इसमें ट्रिक का कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया है आप लोगों के लिए। ऐसे मुझे याद है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, उसके बाद अर्जेंटीना होगा, उसके बाद कजाकिस्तान होगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है कजाकिस्तान। तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं। पहला रूस हो गया, दूसरा कनाडा हो गया, फिर चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और 7वें नंबर पर कौन है दोस्तों, वो भारत है। तो आप याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। पहला चाइना है, दूसरा भारत है और तीसरा अमेरिका है। तो कम से कम आप अगर बड़ा छोटा याद करते हैं तो कम से कम ऊपर से 3 सीक्वेंस जो है आपको याद करना पड़ेगा। जिसे आप लोग पदक में भी हम लोग याद करते हैं, गोल्ड मेडल हो गया, सिल्वर मेडल हो गया, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल हो गया। तो टॉप 3 याद करते हैं, तो टॉप 3 आपको याद करना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपको जो है पूछा तो आपसे दिक्कत ना हो क्वेश्चन बनाने में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण में विस्तार, यानी यहाँ से यहाँ तक का विस्तार जो है दोस्तों भारत का कितना है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। यानी इंदिरा कौल यानी कन्या आपका उत्तर से, यानी बोल दे लद्दाख से लेके कन्याकुमारी, भारत का स्थलीय सीमा जो है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है, 3214 किलोमीटर है, जो कि आपका जो है लंबवत नापते हैं, ठीक है। 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम लंबाई यानी गुजरात से लेके आपका अरुणाचल प्रदेश तक आपका कहाँ है दोस्तों, 2933 किलोमीटर है। तो आप याद रखिएगा, डायरेक्ट डाटा ये सब पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर हो गया, ठीक है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.2% है दोस्तों। अगर भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.2%, इसका मतलब अगर संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल 100% के बराबर है तो उसमें 2.42% क्या है, उसमें भारत का क्षेत्रफल का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। इनकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों आपको याद रखिएगा 17.5% क्या है, जनसंख्या में आपका जो है वो रेशियो है। यानी अगर 100 सपोज मान लीजिए 100 जनसंख्या अगर विश्व का होगा तो 17.5 आदमी जो होगा आपका कहाँ का होगा, इंडिया का होगा। अगर 1000 आदमी होगा तो 175 आदमी उसमें इंडिया का होगा। तो आप परसेंट में निकालिए, आप 100 पे जाइए, 1000 पे जाइए, लाख पे जाइए, सब बराबर ही होगा दोस्तों। यानी संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में है, और 2.42% आपका जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, भारत का भी जो है विस्तार क्षेत्र पढ़ रहे हैं।
तो उसमें क्या आता है, भारत का कुछ जलीय और स्थलीय सीमा होता है। भारत का जलीय सीमा का मतलब क्या हो गया, भारत का प्रायद्वीपीय भाग या फिर भारत का वो स्टेट या वो जगह जो समुद्र से छूता हो, यानी स्थलीय भाग उसको। और स्थलीय भाग में बोलते हैं भारत का वो स्टेट जो कि स्थलीय भाग से छूता हो, उसको स्थलीय भाग बोलते हैं। समुद्री सीमा जो वैसा जगह जो समुद्र से सटा हो, ठीक है। तो भारत का स्थलीय सीमा दोस्तों देखिए, ये ब्लैक वाला जो है वो स्थलीय सीमा है लगभग। तो भारत का स्थलीय सीमा का लंबाई कितना है दोस्तों, तो 15,200 किलोमीटर है। ये आपको पूछा जाता है दोस्तों, आप याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर क्या है, स्थलीय सीमा है, जिससे कि 7 पड़ोसी देश भी लगा हुआ, आप उसको भी याद कर सकते हैं। भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई दोस्तों, यहाँ से मुख्य भूमि आपका लेके यहाँ तक है और स्थलीय सीमा यहाँ तक है। यानी भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा, मुख्य भूमि बोल रहा है दोस्तों, अब याद रखिए प्रायद्वीपीय भारत का बोल रहा है। जैसे गुजरात से लेके आपका जो पश्चिम बंगाल तक 6100 किलोमीटर है। लेकिन भारत की कुल जलीय सीमा, तो भारत का कुल जलीय सीमा 7516.6 है, जिसमें कि क्या है, कुल जलीय सीमा में आपका मुख्य भूमि यानी यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस लक्षद्वीप अंडमान निकोबार जो है उसको भी शामिल कर लिया। यानी भारत के द्वीप समूह सहित प्रायद्वीपीय भारत का तटीय सीमा का लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन मुख्य भूमि का जो है जलीय सीमा का लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। और स्थलीय सीमा का लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, सीमा के अनुसार पढ़ते हैं कौन सा स्टेट सबसे अधिक जल सीमा साझा करता है। तो भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला देश गुजरात है, लगभग 1214 किलोमीटर है दोस्तों। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो है लगभग 1214 किलोमीटर जो है गुजरात का जो है वो जलीय सीमा बनाता है दोस्तों। तो आप इसको याद रखिएगा, मैप भी आप इंडिया का याद रखिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए गुजरात बोलने से गुजरात का एग्जैक्ट लोकेशन किधर है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये स्टेट एग्जैक्ट लोकेशन किधर है। जैसा कि खंबात का खाड़ी यहाँ पे है, जैसे कि खंबात का खाड़ी यहाँ है, कच्छ का रण यहाँ है। तो आप लोग को थोड़ा मोड़ा मैप पे भी कमांड होना चाहिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में पूर्वी स्टेट पूछ दे, पश्चिमी स्टेट पूछ दे, जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बोल रहा है दोस्तों, लगती है बांग्लादेश से। तो देखिए दोस्तों बांग्लादेश ये है, इससे लगने वाला सीमा आपका कौन है, ये है, ठीक है। ये 16 का क्यूब तो आप जानते ही होंगे 4096 होता है आपका, उतना किलोमीटर है, ठीक है। 16 का क्यूब 4096 किलोमीटर आपका लगभग बांग्लादेश के साथ जो है वो भारत स्थलीय भाग से सीमा साझा करता है, जो कि 1971 में जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, भारत में 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जलीय सीमा लगती है। भारत में 9 राज्य हैं एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा जो है वो जल से लगती है। तो कौन कौन 9 राज्य हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों। और आपका तटीय राज्य वाला पूछेगा, सबसे बड़ा गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तो आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर अभी जो है क्या है दोस्तों, अभी कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछने लगा है, जैसा कि आप आने वाले एग्जाम में देखते होंगे। तो भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि जलीय सीमा साझा, जल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अंडमान निकोबार तो जानते ही हैं, लक्षद्वीप यहाँ जानते ही हैं, पुडुचेरी देखिए दोस्तों ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। पुडुचेरी मुख्यतः 4 जिला है पुडुचेरी में, लेकिन 3 स्टेट में है। केरल में क्या होगा दोस्तों, केरल में माहे है, और आपका केरल में माहे हो गया, तमिलनाडु में मुख्य पुडुचेरी या कराईकल हो गया, और आंध्र प्रदेश में क्या है दोस्तों, यनम है। तो आप इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और दमन द्वीप है, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, जिसको जो है 26 जनवरी 2020 को जो है वो
एक साथ मिला दिया गया था, जिसको दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों हम लोग भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, भारत को जानने में हम लोग आसानी होगा। कोई भी नेविगेशन, कोई भी सैटेलाइट, चाहे कोई भी विदेशी यात्री नाविक से या फिर आपका जो है हवाई जहाज़ से आते हैं, तो इसी के जरिए आते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है। तो ग्लोब है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, इसमें दो तरह का रेखा होता है। एक आपका जो है पोल से पोल मिलाता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को। एक आपका जो है विषुवत रेखा के समानांतर रेखा होता है। तो विषुवत रेखा किसको बोलते हैं, विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर को बोलते हैं, यानी वृत्त में वैसा रेखा जो केंद्र को दो बराबर भागों में, मतलब केंद्र से बराबर भागों में जो है विभाजित करता होगा। ठीक है, यानी देखिए ये सपोज मान लेते हैं, ये आपका क्या है, ग्लोब है, ये ग्लोब है। देखिए बीच से यानी वृत्त के सेंटर से जाने वाला एक सबसे लंबी रेखा जो है उसको विषुवत रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा बोलते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा जो है अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप। और अब आ गए, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए तो विषुवत रेखा क्या होता है दोस्तों, विषुवत रेखा समानांतर होता है, यानी उसके बीच का दूरी जो होता है समान होगा दोनों बीच के, यानी 111 किलोमीटर के लगभग होगा। कि विषुवत रेखा जो है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, वो जो है हर 1 डिग्री पे खींचा जाता है। जैसे यहाँ से जो है 0 डिग्री का एंगल बनाए तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर ऐसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसा होगा। तो आप इसको जान गए हैं, यानी विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को आपका जो है वो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा, यानी केंद्र से होकर जाने वाले सबसे बड़ी रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री के समानांतर यानी भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं, जिसका लंबाई 111 किलोमीटर होता है। और देखिए दोस्तों, अब हम लोग तो ये ऊपर और दक्षिण दोनों में होगा। ठीक है, और एक और याद रखिएगा, भूमध्य रेखा जो है वो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। जैसे कि यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और भारत का स्थिति देखिए दोस्तों, यहाँ पे है, तो भूमध्य रेखा से उत्तर में है, यानी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। यानी भारत जो है अक्षांश के अनुसार, अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के अनुसार भारत उत्तरी अक्षांश में है या उत्तरी गोलार्ध में है। अब चलते हैं हम लोग देशांतर रेखा पढ़ते हैं। तो देशांतर रेखा क्या होता है दोस्तों, ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी पॉइंट है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। जो कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों रेखा एक दूसरे को मिलाती है, जैसा कि इस पे नहीं था, हम बता दिए हैं मिला के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये 0 के यानी 0 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसी के लिए जो है इसका एक औसत लंबाई मान लिए हैं 111.32 किलोमीटर, जिसको 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। आप याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों इससे। तो देशांतर रेखा 2 ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं, और आपका जो है विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब मोटा मोटी याद रख लीजिए, देशांतर रेखा टोटल 380 है, 360 है, और आपका अक्षांश रेखा पूछेगा 179 है, टोटल अक्षांश पूछेगा तो 181 है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो भारत उत्तरी एवं पूर्वी देशांतर में। ठीक है, देखिए 0 डिग्री देशांतर इसको बोलते हैं, जिसको प्रधान या उत्तर रेखा ही बोलते हैं। तो इसके अनुसार क्या होगा, इधर का जितना भी पार्ट होगा ये पूर्वी हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, और इधर का जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर। तो भारत देखिए यहाँ पे है, यानी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। अब जो है दोस्तों, भारत का हम लोग विस्तार पढ़ लेते हैं। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ है। विस्तार इट मीन्स भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय जो है, अक्षांश और देशांत हम लोग को पढ़ाने का मेन मकसद यही था
कि आप जो है अक्षांश कौन होता है, देशांतर कौन होता है, आप उसको पढ़ ले। उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन भारत का आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर कोई भी देश का अक्षांश देशांत आप अच्छा सा निकाल सकते हैं। हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। देखिए दोस्तों, ये क्या है, अक्षांश रेखा है, ठीक है। ये क्या है, देशांतर रेखा हो गया, जैसा कि पढ़ा था मैंने ग्लोब में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 हो गया, लगभग 30 डिग्री का अंतर है दोस्तों, ठीक है। भारत का आपका जो है देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 हो गया दोस्तों। ये क्या है, देशांतरीय विस्तार हो गया दोस्तों। और भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी अक्षांश यानी उत्तरी गोलार्ध के अनुसार 37 डिग्री 6 से 84 डिग्री हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, भारत का दो नीचे जो है भारत का दो आपका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, यानी मुख्य भूमि का आप बोलेगा, भारत के मुख्य भूमि का जो है अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 हो जाएगा। लेकिन भारत का दक्षिणतम बोलेगा, जो कि यहाँ पे है कन्याकुमारी, तो 6 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 बोलेंगे, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या लीहिंग पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि 6 डिग्री 4 पे है। लेकिन यहाँ जो 8 डिग्री 4 क्या है, केप ऑफ गुड होप यानी कन्याकुमारी जो है से वहाँ से लेके वहाँ भारत का स्थलीय विस्तार 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 के बीच है। तो हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं। भारत का मुख्य भूमि, देखिए मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच में है दोस्तों, ठीक है। तो अब आप लोग को अक्षांश, देशांत, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, विषुवत रेखा, ये सब में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो पूछ करके या फिर बैक करके आप फिर से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अब हम लोग ग्रीनविच माध्य टाइम यानी ग्रीनविच मीन टाइम। तो दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम का जो है वो आवश्यकता विश्व को क्यों पड़ा। तो ग्रीनविच मीन टाइम देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या था, गोलार्ध आपका ग्लोब था, उसके बीच से जो है वो विषुवत रेखा है, ये क्या है आपका जो है देशांतर रेखा हो गया। तो आपसे पूछ देगा दोस्तों, इसमें दोनों रेखा का जो है क्या महत्व है। तो 1854 में जो है 1884 में एक अधिवेशन हुआ था IAU में, जिसमें जो है देशांतर रेखा को जो है वो समय डिनोट करने के लिए, यानी देशांतरीय रेखा जो है वो समय डिनोट करेगा, यानी समय बताएगा कोई भी देश का, ठीक है। और अक्षांश रेखा जो है ये सब दोस्तों वो क्या है, उष्णकटिबंधीय जोन, पवनों का दिशा वो बताएगा, यानी पवनों का दिशा, उष्णकटिबंधीय जोन, वनस्पति, ये सब बताएगा अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री आपका जो है देशांतर रेखा जो है वो क्या बताएगी, किसी भी देश का टाइम बताएगा, जो कि प्रधान या उत्तर रेखा से जो है वो पहचाना जाएगा या फिर गिना जाएगा। तो चलिए यही ग्लोब को जो है हम पूरा खोल दिए हैं, जो कि एक चार्ट के रूप में आपके सामने प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए, तो एक 0 डिग्री समानांतर रेखा है दोस्तों, जो कि प्रधान या उत्तर रेखा बोलते हैं, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। और उसके ठीक विपरीत 180 डिग्री रेखा है, जो कि बेरिक जल संधि से होकर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, उसको 0 डिग्री 180 डिग्री प्रधान या उत्तर रेखा हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 0 डिग्री ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय में, टाइम में क्या होगा, जुटेगा, टाइम जुटेगा। और इससे अगर पश्चिम जाते हैं तो क्या होगा दोस्तों, टाइम घटेगा, ठीक है दोस्तों। यानी एक एग्जांपल समझाते हैं हम आपको, अगर आप 31 दिसंबर को चलना प्रारंभ करते हैं और एक दिन बाद अगर आप पूर्वी देशांतर में पहुंचते हैं तो आप 2 जनवरी को पहुंचेगा, है कि 1 जनवरी तो आप बीच में ही खा गए। लेकिन आप अगर 31 जनवरी को चलना प्रारंभ करते हैं और पश्चिमी देशांतर में आप एक दिन चलते हैं तो आप 1 जनवरी को पहुंचेगा। क्यों, काहे कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 12 घंटा और यहाँ से यहाँ का बीच का डिफरेंस जो होता है वो 12 घंटा का होता है। तो आप याद रखिएगा,
1 डिग्री अक्षांश, देखिए GMT आधार पर समय का आकलन किया गया है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। और जैसा कि आपको पता है टोटल देशांतर कितना होता है दोस्तों, 360 होता है। तो 15 डिग्री देशांतर बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो क्यों ना इसको 15 से भाग दे दिया जाए, 15 दूना 30, 15 चौका 60, यानी विश्व में 24 टाइम जोन है। 24 टाइम जोन है, जिसमें से भारत का भी एक टाइम जोन है 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी देशांतर रेखा। सबसे अधिक आपका जो है रसिया में है दोस्तों, 11 है, उत्तरी अमेरिका में 7 है। तो आप याद रखिएगा टाइम जोन क्या करता है दोस्तों, किसी भी देश के समय को डिनोट करता है, जो कि कहाँ से होगा, ग्रीनविच मध्य से होगा, ठीक है। तो भारत यहाँ से कितना है दोस्तों, भारत यहाँ से 82.5 डिग्री देशांतर जो है वो आगे है, ठीक है। 82.5 डिग्री देशांतर जो है वो आगे है, लगभग यहाँ से भारत जाती है। यानी 1 डिग्री देशांतर बराबर हो गया दोस्तों 4 मिनट, 82.5 डिग्री देशांतर बराबर 330 मिनट हो जाता है GMT से, जो कि कहीं कहीं 5 घंटा 30 मिनट भी आप देखते होंगे। मोबाइल में सेट करते होंगे देशांतर, तो 5.30 आवर GMT सेट कर देंगे प्लस में, ठीक है दोस्तों। और यही आपका पश्चिमी में जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। यानी भारत अगर पश्चिमी देशांतर में रहता तो भारत का जो है 5.5 घंटा टाइम पहले बताता। जैसे यहाँ पे अगर जैसे हम लोग के यहाँ मान लीजिए, सपोज मान लीजिए 5:30 बजे दिन बज रहा है, तो यहाँ क्या होगा, 5:30 सुबह में हो रहा है, तो यहाँ 1 बजे सुबह होगा, ठीक है दोस्तों। अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे जो है वो 1 बज रहा है भोर का, तो 1 में से 5 अब घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 बज रहा है सुबह का, तो वहाँ का रात का जो है वो 8:30 समथिंग जो है 8:30 बजेगा। तो आप याद रखिएगा पश्चिमी देशांतर का जो है आपका टर्म पीछे हो जाता है और पूर्वी देशांतर का समय आगे हो जाता है, जो कि ग्रीनविच के आधार पर बांटा गया है। और 15 डिग्री देशांतर बराबर 60 मिनट यानी 1 घंटा होता है, ठीक है दोस्तों। अब इससे क्वेश्चन भी जो है इंडियन ज्योग्राफी में स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है आप पढ़ते हैं हम लोग। भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं, ठीक है। भारत के 7 सीमावर्ती देश है, जो कि आपका स्थलीय भाग से सीमा लगाते हैं, और जलीय भाग से भी 3 देश है जो सीमा लगाते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे भारत का 7 स्थलीय सीमावर्ती देश। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार हो गया, ठीक है दोस्तों, जो कि मुख्यतः स्थलीय भाग से लगता है। लेकिन इसमें से कुछ कुछ देश है जो कि जलीय भाग से भी लगता है। जैसे भारत के साथ कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा लगाने वाला देश है जो कि जलीय और स्थलीय 3 भाग से लगता है, तो पाकिस्तान हो गया दोस्तों, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। 3 देश है जो स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा साझा करता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। भारत के 9 पड़ोसी देश है, तो 9 पड़ोसी देश है दोस्तों, जैसा कि 7 हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। और उसके बाद मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका जो है सीमावर्ती देश है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा 4096 आपका भारत बांग्लादेश के बीच है, सब पढ़ लिए हैं। भारत की सबसे कम सीमा वाला जो है अफगानिस्तान है, जो कि आपका यहाँ है। भारत का मुख्य भूमि पीओ के क्षेत्र से लगा हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों ने मानक समय को पढ़ लिया है, लेकिन भारत का मानक समय पढ़ लेते हैं। यदि 0 डिग्री ग्रीनविच से भारत कितना आगे है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आगे है, जो कि भारत के इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना गया है। तो भारत में जो है एक और टाइम जोन को मांगा जा रहा है दोस्तों। तो कहाँ पर मांगा जा रहा है, तो असम में जो है चाय के नाम से जो है असम टी टाइम जोन के नाम से जो है एक टाइम जोन माना जा रहा है। तो होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि 4 बजे भोर अगर यहाँ होता है तो यहाँ क्या है 6 बजे भोर होता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो है 2 घंटे का फ़र्क है। इसीलिए दोस्तों यहाँ से यहाँ 30 डिग्री का अंतर है, इसको 2 से भाग दिए हैं लगभग 15। इसीलिए हम लोग मिडिल इंडिया को जो है वो टाइम जोन के रूप में लिए हैं, जो 1 घंटा इधर और 1 घंटा इधर मैनेज करेगा, जिससे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इसको लिया गया है, जो कि इलाहाबाद के नैनी के समय से गुजरता है, ठीक है। भारत का मानक समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, जैसा कि मैंने पिछले
अभी थोड़ा देर पहले आपको बताने का प्रयास किया था। तो दोस्तों बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन भी आया था, जैसा कि मैं भी बिहार दरोगा का कैंडिडेट हूँ, इस बार मेरा भी रिजल्ट हुआ है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये पूछा गया था दोस्तों कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे जो है प्रधान या उत्तर रेखा नहीं गुजरती है, तो उसमें आपका तेलंगाना दिया हुआ था। वैसे आप याद रखिएगा इसको, यूपी एमपी, देखिए यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेगा, 3 स्टेट जिससे गुजरता है वो दे देगा, एक ऐसा स्टेट दे देगा जिससे नहीं गुजरता है। जैसे तेलंगाना आपको अगर दे दे, चाहे कोई भी अदर स्टेट दे दे, तो आप उसको छांटना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कोई 3 स्टेट ऐसा दे दे जिससे नहीं गुजरती होगी और एक ऐसा स्टेट है जिससे गुजरता होगा, तो आपको उसमें से अलग भिन्न को छांटना होगा। तो ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश है। और दोस्तों एक और आपका इसमें बनता है क्वेश्चन, 82.5 डिग्री रेखा और 23.5 डिग्री क्या है, कर्क रेखा, वो जो है कहाँ से गुजरती है। तो जैसा कि आप दोस्तों देखिएगा दोस्तों, पॉइंटेड जो मैंने किया है ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जो है उसमें जो है वो क्रॉस करती है। आप इसको भी याद रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरने पर टकराती है, तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में है। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये सब। अब ये तो क्वेश्चन आपको ही पता ही है, बहुत सारे ट्रिकी बताए हैं, मित्र पर गमछाजार, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान। तो दोस्तों इसमें जो है अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पश्चिम से लेके पूरब की ओर या पूरब से लेके पश्चिम की ओर आपका जो है वो कर्क रेखा से गुजरने वाले स्टेट का क्रम में सजाइए। तो बस आप याद कर लीजिएगा इसको, कोई ट्रिक से याद करने का ज़रूरी नहीं है। गुजरात है, फिर देखिए थोड़ा सा क्षेत्र राजस्थान का लगता है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है। तो ऐसा कौन सा भारत का स्टेट है जिसका राजधानी कर्क रेखा पे है, तो झारखंड का रांची है। फिर पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा आ गया, फिर मिजोरम आ गया। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। कर्क रेखा तो आप जानते ही हैं, जैसा कि आपको जो है 23.5 डिग्री, मान लीजिए भूमध्य रेखा ये है, तो इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ में होगा तो क्या होगा, कर्क रेखा होगा। और 23.5 डिग्री अगर साउथ में होगा, उस रेखा को क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लेके आऊँगा मैं दोस्तों अक्षांश रेखा देशांतर पर एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊँगा। तो अभी मोटा मोटी आप समझ लीजिए, कर्क रेखा मकर रेखा क्या होता है, यानी भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर खींचा गया रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं उत्तरी में, और भूमध्य रेखा के समानांतर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री में खींचा गया रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया इंदिरा कॉल सर्किट पश्चिम में, पूरब में ये हो गया, इंदिरा पॉइंट आपका ये हो गया, कन्याकुमारी आपका ये हो गया, भारत का विस्तार हो गया। अब आ गया भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश, तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है इसमें। तो चलिए हम लोग हैं दोस्तों विभिन्न पड़ोसी देश से लगने वाले स्टेट को ना। पाकिस्तान से देखिए दोस्तों, पाकिस्तान है, हिंदू कुश पर्वत आपका यहाँ पे है। उसके बाद देखिए गुजरात लगता है, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो आपको याद रखिएगा दोस्तों, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। 5 राज्य जो है पाकिस्तान से लगता है। बांग्लादेश से याद रखिएगा दोस्तों कौन कौन स्टेट लगता है, तो बांग्लादेश से याद रखिएगा अनुसूची 6 में जितने भी स्टेट है उसमें मात्र पश्चिम बंगाल को छोड़ के बाकी सब लगता है, यानी असम देख सकते हैं, असम ये है। उसके बाद मेघालय देख लीजिए ये है, मिजोरम ये है, त्रिपुरा यानी बांग्लादेश से तीनों सबसे गिरा हुआ स्टेट त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल आपका ये है। तो याद रखिएगा। आप चलते हैं भूटान से लगने वाला दोस्त। भूटान क्या है दोस्तों, भारत और चाइना के बीच एक बफर स्टेट का काम करता है, बफर स्टेट का काम करता है, जिसके दोस्तों सिक्किम से लगा हुआ है। अब देखिए पश्चिम बंगाल का सीमा जो है दोस्तों यहाँ तक है, याद रखिएगा यहाँ तक है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का सीमा कहाँ से है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यही चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, भारत का जो है चिकन नेक के नाम से यही जाना जाता है। तो भूटान से हो गया सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल हो गया। म्यांमार से लगने वाला स्टेट जो है
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो गया। नहीं तो इसका एक ट्रिक भी है दोस्तों, आना मम्मी, आना मम्मी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो गया, आप इसको भी याद रखिएगा। अराकान योमा श्रेणी और पटकाई श्रेणी आपका इसी के पास में है और म्यांमार से है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं चाइना के साथ लगने वाला स्टेट। तो पहले चलते हैं नेपाल से पढ़ लेते हैं। नेपाल से कौन कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल लगता है, ठीक है। जैसा कि भूटान से हम लोगों ने पढ़ ही लिया है दोस्तों। हम लोग MCQ बना लेते हैं बहुत ही जल्दी हम लोग MCQ बना लेते हैं। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में, ठीक है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति कैसी है दोस्तों? चतुष्कोणीय है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 32,87,263 किलोमीटर, याद रखिएगा। 33 कॉमन आता है, 32,87,263 किलोमीटर है होगा, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये सब है। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर हो गया, ठीक है। भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर हो गया। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर हो गया। द्वीप समूह सहित बोलेगा तो 7516.6 किलोमीटर हो गया। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का हिस्सा था? जम्बू द्वीप। हम लोग गाना में पढ़ते हैं जम्बू द्वीप है आर्यावर्ते भारत खंडे। रामायण अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें जो है आपका जम्बू द्वीप मतलब जामुन के जामुन के पेड़ों का देश ऐसा बोला गया है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम से कितना अंतर है? 5.5 घंटा अंतर है दोस्तों GMT से। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 2.42% है और जनसंख्या कितना है? 17.5% है दोस्तों, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं जो कि समुद्र तट में हैं? 9 हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा और पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है तो गुजरात का है, लगभग 1214 किलोमीटर है। सबसे कम आपका गोवा का है, 101 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और ला हिंचिंग, इनमें से सभी है दोस्तों, याद रखिएगा। हम लोग जो है ला हिंचिंग के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो ला हिंचिंग भी है उसका, ठीक है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों, 4096 किलोमीटर। देखिए दोस्तों आप अच्छा से पढ़िएगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा 8 डिग्री 4। अगर भारत का पूछ देगा, यहाँ कन्याकुमारी है तो यहाँ क्या है? 6 डिग्री 4 है आपका, जो कि इंदिरा पॉइंट से है, ठीक है। भारतीय मानक समय पर आधारित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से हो गया मेघालय का, मणिपुर का हो गया, ठीक है। और लगता किस किस से है? असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और पश्चिम बंगाल का हो गया। दो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की तो रूस, कनाडा, चीन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन है? तो पूर्वी भाग बंगालू या आपका जो है किबुती है, पश्चिमी भाग गौरमोता हो गया, सर्किट भी बोलते हैं इसको। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो मेरे द्वारा पढ़ाया गया। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको इससे अच्छे और वीडियो क्वालिटी और अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, नमस्कार।